वाली यूट्यूब संगीता में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे होंगे? लगता है आप लोग भी अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। इस समय सभी लोग अपने घर में ज़्यादातर हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, मेरा इस समय ब्लॉग कल यार ब्लॉग लेट पहुंचा था हुई थी, तो बस यही था कि थोड़ा लेट हो जाता है नया नया काम है। बस आप लोग थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को ध्यान मत देना, बस यही कह रही थी। और इस समय बज रहे हैं 11 और वैसे प्रॉपर्ली मेरा खाना बन गया है। बस इस समय देखो कड़े कराए पे काम पड़ता है ना, वो काम हुआ है मेरे साथ। तो मेरे फ्रेंड समय गए होंगे मार्केट, तो वो लेके आए। ये हैं के पत्ते, सभी लोग जानते ही होंगे। और बस मैंने इसे वॉश करके रख लिया है, अभी धो के रख दिए हैं। और अब मैं इनको बनाऊँगी। सब काम करने के बाद सब्जी भी बन गई थी, दाल भी बन गई थी, रोटियां भी बन गई थी। अब इनका काम बढ़ गया है, उसमें यार टाइम लगता है। तो बस मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ गाइस, जो आप लोग सामने गाड़ी दिख रही है वो हमारे घर के सामने तैयार होने आई थी, क्योंकि कल की शादियाँ थी। तो यहाँ सामने वो लोग मतलब गाड़ियाँ धोते हैं, तो शादी के लिए गाड़ी तैयार भी करते हैं, सजाते हैं। तो बस मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिखाया है कि गाड़ी की तैयारी कैसे हो रही है। बस ये मेरा बेसन का घोल है और इसमें मैंने नमक मिर्ची मेरा सब कुछ डाल के रखा है। अजवाइन है, नमक है, मिर्ची है, इसमें सब कुछ डाल दिया है। और ये रहे अरबी के पत्ते। इसमें टाइम बहुत लगता है, आप देखना मेरा कैसे बनाते हो आप लोग, मैं कैसे बनाती हूँ। थोड़ा सा आप लोग मुझे बताना सजेस्ट करके कि मैं सही बना रही हूँ। किचन में लेके इधर मेरा पानी उबल रहा था, स्टीम हो रही थी। तो बस मैं रख गई थी अपनी स्टीम करने के लिए अपनी बर्तन को, तो मैं स्टीम करने रख देती हूँ। ऐसे तब तक हम और बाकी अपने तैयार कर लेंगे और या तो इनको होने दो। गाइस, मैं पत्ते में स्टीम हो रहे हैं, तब तक मैं थोड़े से प्याज काट लेती हूँ आप लोगों के सामने। और बस सो गाइस, ये बॉयल होने के बाद स्टीम होने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। देख लो, पास से देख लीजिए आप लोग, मेरे अच्छे से बॉयल हो गए हैं अरबी के पत्ते। और अब हम इन्हें तड़का लगाएंगे, इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे। कुछ लोग इन्हें फ्राई कर लेते हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग इसको फ्राई करके पात्रा बोलते हैं उनके यहाँ, तो पात्रा से बनाते हैं वो। ये एक तरह का नमकीन टाइप का, तो ये स्नैक्स हो जाता है। वो लोग इस टाइप से बनाते हैं और हम लोग इस टाइप से नहीं करते। जैसे जिसका समझ में आए वैसा कर सकता है कोई, इसमें किसी का ये नहीं है कि ऐसे ही बनते हैं। वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि देखिए, खाना अपनी टेस्ट का होना चाहिए, कपड़े दूसरे के होना चाहिए। खाना कोई अपने हिसाब से नहीं खा सकता। अगर हम चाहें कोई हमारे हिसाब से खाना खाएगा, और हर एक किसी के घर का अलग टेस्ट होता है, हर किसी के घर का अलग ही माहौल होता है, तो थोड़ा सा बस वो ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस, हमारा तेल अगर अच्छे से हो गया है, तो अब हम इसमें तेल हो गया हमारा, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। और ये मैंने प्याज वाला मिर्ची काट के रखी थी, अब हम इसमें ये डाल देंगे।
ये मैंने लंबे लंबे करके रखे थे, अभी ये सारे एक एक हो जाएगा। बस फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो एक एक करके करने पड़ते हैं, और इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि जब जो काम कर ही रहे हैं तो बस थोड़ा सा है। हस्बैंड वैसे दलिया, सुबह मैंने यहाँ नाश्ते में दलिया बना था। कल से मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या हो रहा है, तो ये मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, कहीं सर्दी कहीं एकदम से गर्मी, तो कहीं एकदम से कूलर का लगता है, कहीं एकदम से ठंडी ज़्यादा लगती है, पंखा चलाओ। कल बारिश जैसा मौसम पूरा हुआ, लेकिन बारिश का तो कोई काम नहीं हुआ। बस अब थोड़ी देर में रोटी मेरी बनी गई है, सब्ज़ी बन गई है, दाल बन गई है। लास्ट में ये सब्ज़ी आई, और ये सब्ज़ी ऐसी भी नहीं थी कि हम रख सकते हो। फिर एक्चुअली मैं कल एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में, कल मैं एकादशी रहती हूँ, तो कल कहे एकादशी है, तो फिर कल प्याज व्याज का ये सब खाने वाला कोई है ही नहीं है। हमने कि इसको खा लेते, बना लें तो ये हो भी जाएगा, वरना ये रह जाएगा। और पत्ते इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो बेकार हो जाएंगे। अगर मैं इसको लापरवाही से फ्रिज में डाल देती तो ये परसों के लिए ट्रांसफ़र हो जाते, शायद मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तो बस मैंने सोचा इसके लिए लापरवाही ना की जाए और इसको बना लिया जाए। बस थोड़ा सा पिंक सा हो जाएगी प्याज अपनी, तो हम कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें ऊपर से हल्का सा नमक, इसमें हम कोई बाकी मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हमने सारे मसाले डाल दिए, बस थोड़ा सा नमक, तो मुझे ऐसा लग रहा था हो सकता है कम हो, और डालना चाहे तो थोड़ा सा बस ऊपर से डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर इसलिए डालेंगे, तो इसमें मैंने कोई खटाई नहीं डाली है। तो इसमें मैं थोड़ा सा जब ये बन जाएंगे ना, तो मैं इसमें अमचूर डालूँगी, और धीमे धीमे देखिए हमारे प्याज भी अच्छे से भुन गई है, कुछ इसके साथ भुन जाएगी, तो हम एक एक करके इसको इसमें डाल देते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं, जो जो बनाता है ना अपने अपने घर में, तो वही एक आध मुझे भी बताना शेयर करके कि आप लोग किस टाइप से बनाते हो, शायद आपका बनाने का तरीका अलग हो। मैंने अपने मम्मी के यहाँ पे ऐसे ही देखा है। एक्चुअली में क्या है, ज़्यादातर लड़कियाँ माँ के यहाँ पे ही देखती हैं, और जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके यहाँ ससुराल में भी, इन-लॉज के यहाँ भी होता है। पर क्या है, मेरी ससुराल में मेरा ज़्यादा रहना जो हो नहीं पाया था, क्योंकि मैं ग्वालियर रहती थी ज़्यादातर, मम्मी गांव में रहती हैं, तो इनका जो बिजनेस है वो ग्वालियर है। तो हम लोग अभी लॉकडाउन में रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे हैं, तो बस इसलिए मुझे वहाँ का ज़्यादा नहीं पता कि ये चीज़ें वहाँ कैसे बनती हैं। पता नहीं मम्मी बनाती भी है कि नहीं बनाती, क्योंकि पापा जी हमारे बहुत सिंपल खाना खाते हैं, और हमारे यहाँ पापा जी सब्ज़ी भी कम खाते हैं। मेरे ससुर सब्ज़ी बहुत कम सब्ज़ी खाते हैं। एक आपको बताती हूँ एक बात, मेरे ससुराल में एक्चुअली में क्या है, मीठा ज़्यादा खपता है, और मुझे मीठा बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे अपने हस्बैंड को भी, क्योंकि मैं बनाती नहीं, मौका ही कम देती हूँ। बच्ची भी मेरी कम खाती है बेटी, तो वहाँ का मीठे का ज़्यादा है और मेरे यहाँ नमक का ज़्यादा है। मैं तो अपने आटे में भी नमक डालती हूँ रोटियों में, और मम्मी के यहाँ पे जब अब की बार गई थी तो मुझे इतना ध्यान रखना पड़ा था। गलती से एक दो बार मेरे से गलतियाँ हुई, आटे में नमक डाल दिया, पराठे बनाए, पूड़ियाँ बनाई, अच्छे लगते हैं यार, रूखा भी खप जाते हैं। और ये बच्चे थे, जवानी के भी बच्चे रहते मेरे साथ में, और ये लड़की भी मेरी थी बेटी, तो ये लोग खा लेती थी। लेकिन मेरी क्या है, मम्मी को कम पसंद है ससुराल में, मेरी सास को नमक का आटे वाला, तो वो बोलती थी कि हमें नहीं अच्छा लगता, तो मैं ध्यान रखती थी इस बात का। बस सबका मैंने बोला ना अपना तरीका होता है, तो बस इसीलिए इस चीज़ का नहीं बोल सकते ना कि हम ऐसा करते हैं। तो बस ये थोड़ी देर में पक जाते हैं, बाकी हम अपना काम तब तक अपना काम कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, मुझे लगता है कि ये अच्छे से सिक गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, इसका पास से बताती हूँ कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो बस अब हम इस समय इसमें खटाई मिक्स कर देंगे, अमचूर पाउडर, और आप लोग अगर नींबू डालना चाहें तो नींबू डाल सकते हैं। मैं नींबू नहीं डालूँगी, मैं अमचूर पाउडर डालूँगी इसमें। और बस ये हमारे अरबी के पत्ते, पातौड़ जिसको बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ में, यार ध्यान आया मेरे को, मैं छत्तीसगढ़ भी रही थी थोड़े टाइम के लिए, तो हाँ ये ग्रेवी में बनते थे,
इस टाइप से बना लिए थोड़े से, या फिर वो लोग कुछ लोग वहाँ के लोग फ्राई कर लेते थे, और जो ग्रेवी होती है ना मसाला वाला की, उसमें पूरा ग्रेवी जैसा बनाते हैं, उस समय करने के बाद उसको उसमें डाल देते थे, तो बस वो लोग इस टाइप से खाते थे। तो अब हमारी थाली तैयार हो गई, अब हमारे पातौड़ भी बन गए, और देखिए लग रहे हैं ना यम्मी यम्मी, अच्छे लग रहे हैं। अब टेस्ट यार आप लोग दूर हो, और ये तो एक फॉर्मेलिटी है, मैं भी जानती हूँ कि आप लोगों को कैसे खिलाया जाए। बस मेरी दाल भी, सब्जी भी और रोटियां भी, और ये तो बस और गाइस आप जिस बच्चे को देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो मेरा बेटा है 3 साल का। वो छोटे छोटे कुशनों से अपनी ट्रेन बना रहा है, और अपनी बहन से कह रहा है जिया आओ अपन ट्रेन में बैठो। सारे तरह के उसने कुशन ले लिए दीवान से, और उठा के देखो रेड येलो, और थोड़ा आप एंजॉय करो उसकी बातों को। हेलो गाइस, अब ये शाम का वक्त है और मेरे सर में भयानक दर्द हो रहा था, तो मैं सोचा ला रो चाय पी के चाय नहीं बनाती, ला कॉफ़ी बनाती हूँ। मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। तो बस मैं उसी को थोड़ा फेंट रही थी काफ़ी देर से, फिर मैंने अपने लिए, देखिए मेरी कॉफ़ी तैयार हो गई। बोलो क्या कर रही है? कुछ नहीं है, बना रही थी मैं कुछ। क्या बना रही थी? तुम्हें ध्यान नहीं रहता किसी चीज का घर में? कहाँ पे क्या करना है? ये शादी का कार्ड था, पता नहीं था? तो शादी का कार्ड आया था घर में, आज का नौता था, तुझे पता था? तुझे कल से देखता हो जाएंगे, 2 महीने 3 महीने के लिए, सबकी 4 महीने के लिए शादी बंद हो जाएंगी। बता देती तब भी क्या होता, जाते मास्क लगाते दुनिया जा रही है, मास्क ले जाते, सैनिटाइजर हाथ में ले जाते, थोड़ा बहुत चाट वाट तो खाए आते, दूर बैठ के खाए आते, कम से एक टाइम के लिए किचन से फुर्सत तो पड़ जाती। 4 लोगों को मुँह देखने तो मिलतो, कछू नहीं, और 4 दीवारी भी बैठ रहते पूरा दिन, मुझ पीने जा रहे सही में है ना। करो ना, आदमी कितने मुश्किल से कार्ड बनवा रहा है, मैं यहाँ पे कार्ड रद्दी में चले जाते। तो मैं क्या कर दूँ, सब मुझसे क्यों बोल रही हो ये सब? अरे तीनों टाइम बस रसोई में बनाओ और खाओ, यही काम रह गया है बस। अरे एक टाइम का तो जो होता कम से कम चले जाते। शादी में कितनी सी शादी में रह रही है, 50 आदमी घोड़ी जाकर तो और अच्छा
रहता, कम मार्जिन में अच्छे से मिल जाए, भीड़ भड़काने में लाइन नहीं लगानी पड़ती। फिर पहले लाइन लगा के धक्का खाओ, अब धक्का तो नहीं मिलते। घर की शादी 2-4 तो लोग ऐसे थे घर सीख के बेचारे दूध आराम तो होता है, सभी जा रहे थे, अपन भी चिपट रहे तो करो ना। तो वो लोग भी तो ऐसे है, इस समय कार्ड शादी कर रहे हैं पागल से। शादी ऊपर से तय होती है ना, तेज ना मेरे कछु नहीं हो तो हाँ शादी वाले में कम से कम ये है तो बस बनाओ और घर के न खवाओ अच्छे अच्छे चीजें। टिकिया बांध के दे के मुंह में पानी आ जाता है। टिक्की खानी है, बस बनाओ, बस बनाओ, सब ऐसे लगो और घर में ठुसाओ। बस रात में जब मन और क्या करता कर सकते हैं। रात में अपने लिए बना खावे बैठो तो मुंह में जाती हूँ नहीं है। जिसमें जब कचली चलाते ना पता चल जाता कितने पसीने टपकते हैं। ऊपर से अरे बना कर रख दो मैं, मामा हमें नहीं खाना, मामा हमें नहीं खाना। मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे को अपना काम दिमाग करने बस दो। तुम में ये दिमाग हमारा खराब नहीं हो तो है, हमारा दिमाग ही नहीं है। मम्मा बन के तो दिमाग खराब होता है। दिमाग बस तुम समझ में दिमाग है, बैठ थाली में लोगों में दिमाग होता है। बस थाली आ जाए एक्शन मारो, जितने मन में होता है खाओ, बाकी गैया डालो, सो करते हैं। अरे मुझे परेशान नहीं करो। परेशान बस तुम्हें तो परेशान कर रहे हैं, तुम लोगों को मैं बहुत आराम दे रहे हो। मेरा वैसे भी टूट गया है सामान, मेरे को जोड़ना है सामान को। जोड़ना है पहले बनाओ फिर जोड़ो। शादी के कारण दे दे के मन में रह गई क्या है बाकी शादी है। पता है कितने अच्छी शादी आती है और कितने अच्छे लोग आते हैं, कितनी अच्छी सजावट होगी। तुम्हें क्या मतलब है तो इन बातों से बस भूल गए, यही तो कहना है। बस कोरोना आए जाएंगे नहीं, बात क्या फर्क पड़ता है। मेरे को मत परेशान करो। ना शादी में जाओ ना बाजार जाओ मैंने नहीं बनाना, मेरे को परेशान करके बैठ गए हो। चुपचाप काम तो करने दो कम से कम। अगर ना हमें तो परेशान करते हैं, हमारा मूड कभी खराब नहीं होता। हेलो गाइस, आप लोगों ने प्ले देखा था, वो एक सब मजाक था, घर में बैठ के टाइम पास करना। तो बस हम लोग दो, हम और मेरी बेटी, हम दोनों प्ले खेल रहे थे, कैसे टाइम पास कर रहे हैं, टाइम नहीं कट रहा था। तो बस आप लोग इसको गलत मत समझना कि हम ऐसे मतलब लैंग्वेज यूज करते हैं। वो एक गांव की लैंग्वेज है, थोड़ा इंटरेस्टेड बनाई थी कि थोड़ा इंटरेस्ट आया, लोग देखें, ये कुछ नया करने के लिए। और ये जो कार्ड था ना मेरे हाथ लग गया था, मैंने कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था क्योंकि टॉपिक रोज रोज कहाँ से लाऊं। और मैंने बोलूँ एक नया प्ले खेलते हैं, देखते सही आ रहा था कि नहीं आया, कि मुझे भी सोचना पड़ रहा था इस लैंग्वेज के लिए कि ऐसे बोलूँ ऐसे बोलूँ। वही चक्कर था, मेंबर ज़्यादा है नहीं तो ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत या किसी के यहाँ जाना आना नहीं हो पा रहा। एक्चुअली मैं क्या मायके वाला भी नहीं जा पा रहे ना, तो मम्मी के यहाँ का भी क्या, मैं एक्चुअली मुरैना से हूँ तो वहाँ का माहौल इसमें बहुत ख़राब है, तो वहाँ भी सोचा था तो वो भी नहीं जा पा रहे। तो सोचा घर में आपस में ही दोनों कुछ करते हैं। तो बोलती मम्मा चलो खेलते हैं, तो मैंने कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे को हाँ में हाँ मिलाना। तो बोलूँ शादी का हो ही रहा है समझिए, और कल ऑफ हो ही जाएगा। तो बस टॉपिक नहीं मिला, तो बस यही हम लोगों ने अपने लिए टॉपिक बना लिया। तो हकीकत भी यही है यार कि 50 लोग में इंसान किस किस को बुलाएगा और बुलाएगा भी तो फिर यही चक्कर पड़ता है कि बुलाएगा भी तो किसको उसको बुलाएगा, और जाए भी तो दिक्कत आती है। इस चक्कर में बस यही रह जाता है कि कहाँ जाए, और सोच के डर लगता है कि ऐसी जगह चले जाए तो परेशानी अपने लिए हो जाए। तो बस सब कुछ लास्ट हो जाता है, वहीं की वहीं खड़े रहते हैं और घर रहते। बस अगर आपको हमारा प्लेस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कितनी इंटेलिजेंट है, बात काटने के लिए तैयार है। ऐसी बात नहीं है, शादियों की गाड़ियाँ सस्ती है, सामने ही हमारे यहाँ पे गैरेज है और धुलाई सेंटर है, तो गाड़ी सस्ती तो इतना मन होता है। देखो आज तो इतनी भीड़ थी वहाँ, इतनी भीड़ थी, तो मैं इसे बोल रही थी कि यार इतनी गाड़ियाँ हैं आज, क्योंकि लास्ट शादी का सीजन है आज, तो इतना सब कुछ हो रहा था। फिर कल से तो जाएंगे तो बस बहुत हो गया। नहीं, मैं बोल नहीं कर रही, मैं रियलिटी कह रही हूँ बस आप लोगों से। और हाँ, मैं एक बार आज फिर बोलती हूँ, कल जो मेरी वीडियो है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो उसको मैं सुबह भी बोला था कि जो मैंने आसमान दिखाया था उस समय यार अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी उस समय होश गवा बैठता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी टिड्डी नहीं देखी थी। और इतनी संख्या में जो आसमान काला कर दे, लोग इतने परेशान थे। हमारे यहाँ हड़ मतलब भूकंप टाइप का लग रहा था, क्योंकि आसपास के लोगों के साथ खेत है, तो वो लोग परेशान, तो उनको देख देख के अपना बैलेंस हो गया कि मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और मुँह से मेरे कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। फिर बाद में सोचा, जब वीडियो देख दी कि मैंने कब बोला नहीं है,
पर आप सब समझदार हैं, कोई टिड्डी दिखाया तो बस यही है, कोई टिड्डी को दिखाना था कि कैसे ये टिड्डी इस समय अपने देश में परेशान कर रही है। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है, और जब किसान परेशान तो आम जनता परेशान। तो बस यही कह रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल में आप लोग कुछ भी अच्छा और लगे। अगर आपको नहीं पता आपकी टिड्डी इंग्लिश में कहते हैं तो उसे कहते हैं लोकस पार्टी। लोकस पार्टी, ये मैंने कल बोला था लेकिन स्लिप हो गया था। तो बस आप लोग मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगे, चाहे बच्चे से या मेरे से या कभी टिड्डी दल का ही अच्छा लगे टॉपिक, और ये शादी का कार्ड, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देगा, शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक बाय। बहुत हो गई। हाँ, बहुत नहीं हुई। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़, जो बटन है उसको आप घंटे का नोटिफिकेशन वाला उसको प्रेस कीजिए, और वो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है इसे ग्रे करके रखना है, रेड नहीं रखना है प्लीज़। और मैं बस यही कह रही हूँ, अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी कमी आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। लोग सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तो बस यही बोल रही हूँ। और मेरे को कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यू को शेयर कर सकते हैं। बस मेरे चैनल को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।